तो यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के पास से जो लाल डायरी मिली है उसमें छिपे गहरे राज जल्द ही अब सामने आ सकते हैं। ईडी के सूत्र बताते हैं कि छांगुर के नेटवर्क में उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। अब ये नेता किस पार्टी के हैं और इनका छांगुर से कितना गहरा कनेक्शन है, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। लाल डायरी का काला सच बता रहे हैं हमारे क्राइम एडिटर अली शरार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा का नेटवर्क अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच रहा है। जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग रहे हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। हालांकि जो देश में नेटवर्क है उसको पूरी तरह से कमर तोड़ने की तैयारी सरकार ने कर ली है, इसीलिए लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन यूपी के आगरा में जिस तरह से अभी हाल ही में एनआईए और रॉ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, तो इससे साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको छांगुर बाबा एक लंबे समय से चला रहा था। हालांकि अभी तक जांच में जो निकल कर आया, ऐसे हजारों लोग हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिनका धर्म परिवर्तन पैसे दे करके या फिर जबरन तरीके से उनका दबाव बना करके बाकायदा धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस तमाम एंगलों पे फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है इसमें वो बेहद चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि जो लाल डायरी बरामद हुई थी छांगुर बाबा के पास से, उसमें कई सारे सफेद पोश नेताओं के नंबर और कई सारे बड़े अधिकारियों के मोबाइल नंबर एड्रेस उस डायरी में बरामद हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये अब जाहिर है कि छांगुर बाबा का जो 30 साल से नेटवर्क यूपी में चलता चला आ रहा था, उसके पीछे कई सारे बड़े नेता और अधिकारी भी उस गैंग में शामिल थे, क्योंकि छांगुर बाबा बाकायदा फंड मुहैया कराया करता था। तो इसके पीछे भी कि क्या वजह है उसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन अपडेट इस पूरे मामले में लेटेस्ट ये है कि इस मामले का जो नेटवर्क है वो देश नहीं विदेश तक पहुंच चुका है, क्योंकि बहरीन, सऊदी अरब, दुबई ये वो देश हैं जहां पर छांगुर बाबा का बैंक अकाउंट की डिटेलें मिली हैं और बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग होती थी। इस फंडिंग के पीछे की वजह क्या है, यही जानने के लिए अब बहुत जल्द प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब छांगुर बाबा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। और यह भी माना जा रहा है कि उन सफेद पोश नेता और उन अधिकारियों के नाम भी उजागर बहुत जल्द किए जाएंगे जिन्होंने छांगुर बाबा को संरक्षण दे रखा था।